बड़ी खबर इस वक्त की दे देखिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। जरा जोश अपना बढ़ाते रहिए। तमाम युवा चेहरे यहाँ पर बैठकर लगातार देख रहे हैं, उनकी नजर टिकी हुई है ये कौन आगे कौन पीछे है। ये 290 इनके लिए सबसे अच्छी बात यह है ना चित्रा, और 222 सीटों पर इनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि लाइव कवरेज देख रहे हैं और कितने जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं इनमें, है काफी है। तो आपके लिए अच्छा मौका है ना, आप लोग भी लाइव कवरेज देखिए किस तरह से होता है। पूरा देश आज तक को देख रहा है। और चित्रा, दिलचस्प बात यही है कि यूपी से सरप्राइजिंग नंबर्स आ रहे हैं और उस पर खूब चर्चा होगी। 541 की अब तक निकल के आंकड़े सामने आए हैं 543 में से। और यहाँ पर अगर आप आंकड़े देखेंगे 287 पर एनडीए, इंडिया 225 पर आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कांटे की टक्कर ही इसको कहिए, क्योंकि एक तरफा एग्जिट पोल में अगर आंकड़े जा रहे थे, लेकिन अब तक के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं रुझानों के हिसाब से वो इस ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। ये जो 350 के पार या 400 के पार कम से कम अभी तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर दोनों ही तरफ से। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बुरा प्रदर्शन करती हुई बीते 10 सालों में अगर हम देखेंगे तो 2024 का ये जो चुनाव है वो कम से कम उत्तर प्रदेश से अच्छे संकेत कतई बीजेपी के लिए लाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी खबर आपको दे दें, सिर्फ 2 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। अब तक के 541 रुझान सामने आ चुके हैं। 286 पर एनडीए और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे करके 226 पर आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीटों की बात कर लें, रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। मोहनलालगंज से कौशल किशोर मंत्री रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। बारामती से सुप्रिया सुले 7000 वोट से आगे इस वक्त बढ़ गई हैं। तो सुप्रिया सुले के लिए अच्छी खबर है। मनोज तिवारी एक बार फिर से आगे हो गए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से, जहां से कन्हैया उनको टक्कर देने की लगातार कोशिश कर रहे थे मोहनलालगंज से। लेकिन कौशल किशोर और निशिकांत दुबे गोड्डा झारखंड से आगे की ओर चल रहे हैं। मनोज तिवारी आगे बढ़ गए हैं 18,122 वोटों से, यानी कि अब आगे की ओर चल रहे हैं। टेहरी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह अब 13,000 वोट से आगे चल रही हैं। और यहाँ पर आपको बताते चले बीजेपी के लिए अच्छी खबर कम से कम उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पीछे हैं। 17,824 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी आर के चौधरी और भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर से 17,824 सीटों से आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के विवेक बंटी साहू 23,000 मतों से आगे चल रहे हैं। यानी कि ये जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था छिंदवाड़ा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नकुलनाथ के लिए कतई अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि 23,000 मतों से यहां पर विवेक बंटी साहू जो 43 साल के युवा उम्मीदवार हैं, विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने कमलनाथ के सामने लड़ा था, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। फिर लोकसभा का टिकट दिया गया और आपको याद होगा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 बहुमत विधानसभा में हासिल किए थे, शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले अगर किसी एक क्षेत्र में जाते हैं तो वो छिंदवाड़ा थी। और छिंदवाड़ा में ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बढ़त नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू ने हासिल कर ली है। पहला राउंड पूरा होने के बाद अनिल बलूनी 12,681 के साथ आपको बता दें बढ़े हुए हैं। 3,563 वोटों से आगे की ओर इस वक्त चल रहे हैं उत्तराखंड की ये महत्वपूर्ण सीटें। और यहाँ पर मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल आगे हो गए हैं 11,703 वोटों से। अरुण गोविल फिलहाल आगे हो गए हैं, तो आंकड़ा पल पल बदलता हुआ भी यहाँ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में देखिए 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 18 पर जीत हासिल की थी। 19 सीटों पर इस वक्त वो अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन क्या वो 22-24 का आंकड़ा पार करेगी, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। महाराष्ट्र की 48 में से 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 28 पर चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी। 6 सीटों पर कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। पश्चिम बंगाल यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 29 पर बीजेपी, 22 पर टीएमसी आगे चल रही है। बिहार की 40 में से 12 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, 7 पर जेडीयू आरजेडी। 8 सीटों पर पिछली बार एक भी खाता नहीं खुला था। और सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है बिहार में 9 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका आंकड़ा भी आपके सामने रखेंगे। गुजरात की 26 में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी 4 सीटों पर जो पिछले 2 चुनावों से लगातार वहां पर हार रही है। 26 की 26 सीटें वहां की चली जाती हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। यहां देखिए राजस्थान में टक्कर है। कांग्रेस 9 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे बढ़ी है। पिछली बार पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। और चूंकि चर्चा आज हो रही है इन तमाम सीटों की, तो आज आपके लिए और भी जरूरी है, ये आज तक के दर्शकों से हम कह रहे हैं कि आप इस मॉनिटर से हटिएगा मत, क्योंकि मामला जिस तेजी से इधर से उधर पलट रहा है कुछ भी हो सकता है। अभी तो शुरुआती 2-3 राउंड्स हुए हैं, मामला इधर से उधर होता हुआ आप देख ही रहे हैं किस तरह से 226 पर अब इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। यूपी में बहुत बड़ा सरप्राइज है, जहां पर एनडीए को आगे पार कर चुका है इंडिया गठबंधन। वहीं अगर आप एनडीए को देखें तो 284 सीटों पर है।
स्पष्ट अभी तक के रुझानों के मुताबिक तो उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर फिलहाल बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। हमारे साथ तरुण चुग जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। चुग साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो 370 पार 400 पार, वो तो अब अगर अभी तक के रुझानों को हम देखें, हमें भी एहसास है कि अभी फाइनल नतीजे नहीं है, शुरुआती रुझान ही है, लेकिन ये रुझान तो कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं मिस्टर चुग। ये जो रुझान है वो विजय की ओर ही बता रहे हैं और विजय ही होने वाली है। यूपी क्या कह रहा है आपसे? एक बार यूपी का नंबर दिखाइए। 33-6 और उधर इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में वो आपसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी प्राथमिक रुझान है, आप थोड़ा समय रुकिए, ये गणित आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। पर एसपी देखिए ना, 35 सीटें उनकी हो रही हैं जिसमें रुझान में वो आगे हैं, 32 पर आप, यानी अगर समाजवादी पार्टी अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी से आगे निकल रही है तो यूपी तो कुछ कह रहा है। यूपी मोदी में ही होगा और निश्चित रूप से मोदी में ही होगा। आप अभी अगले थोड़ी देर का इंतजार करिए। अभी तो पहला 3 चरण बड़ी खबर आ रही है गिनती तरुण हुई चुग की। है। देखिए, आप कश्मीर की जिम्मेदारी अपने पास रखते हैं। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती 60,000 वोट से पीछे हो गई हैं। हालांकि बीजेपी का कोई कैंडिडेट इन तीनों ही कश्मीर की सीटों पर नहीं है, लेकिन लगातार आप कश्मीर के प्रभारी भी हैं, इसलिए बताइए महबूबा मुफ्ती को लेकर कम से कम अच्छी खबर हैदराबाद PDP से के लिए नहीं असदुद्दीन है। ओवैसी पीछे, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, इसके लिए ये खुश हो सकते हैं। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती 60,000 वोट से पीछे, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे चल रहे हैं। हालांकि पिछली बार बड़े मार्जिन से 2019 का चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन इस बार आपको बता दें मुकाबला जो था वो चतुष्कोणीय हो गया। माधवी लता आगे हो गई हैं, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे हो गए हैं, माधवी लता आगे हो गई हैं। माधवी लता को जब हैदराबाद से चुनावी उम्मीदवार बनाकर उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, उस वक्त वो बीजेपी की सदस्य भी नहीं थी। और मैंने उनसे ये पूछा था चित्रा कि आपको कैसे तो चुना गया, तो मुझे कहती है मुझे ड्रोन से खोज निकाला। अमृतसर से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तरुण चुग जी, एक बार आपके पास आते हुए, अब कश्मीर में तो तीनों सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतारे नहीं है, लेकिन जम्मू में आप जरा देख रहे हैं, जितेंद्र सिंह के लिए भी बहुत अच्छी खबर उधमपुर से निकलकर सामने नहीं आ रही है। अमरावती से नवनीत राणा पीछे हो गई हैं, बीजेपी के टिकट पर है इस बार। पिछली बार एनसीपी कांग्रेस के सपोर्ट से जीत गई थी निर्दलीय, और इस बार वो खुद ही पीछे हो गई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं नंबर्स फिलहाल अलग अलग राज्यों के। 287, 223, देखिए मामला कैसे इधर से उधर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोले तरुण चुग जी, अब अमरावती से नवनीत राणा पीछे हो गई हैं, उधमपुर से जितेंद्र सिंह के लिए अभी तक के रुझानों में अच्छी खबर नहीं है। में तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने अभी प्रश्न किया, जम्मू कश्मीर के अंदर आप बड़े ध्यान से देखिए, दोनों बड़े परिवार जो वहां पर कई दशकों से सत्ता पर काबिज हैं और जिन लोगों ने वहां पत्थरबाजी, अलगवाद, देश के खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास किया, वो अब्दुल्ला परिवार से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और मुफ्ती परिवार से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पीछे जा रहे हैं। ये रुझान कश्मीर का हमें समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की जनता इन दो परिवारों को नकार रही है और दोनों परिवारों के जो युवराज व युवरानी हैं वो पीछे जा रहे हैं। ये दोनों परिवारों का मतलब है, जो लोग रोज पाकिस्तान का गाना गाते हैं, जो चाइना का नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं, जिन लोगों को हमेशा ही भारत की एकता अखंडता से बदबू आती है, आज वो दोनों परिवार, वहां की जनता उन्हें नकार रही है। तरुण साहब, लेकिन बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट उतारा ही नहीं है ना कश्मीर की एक भी सीट पर। मैं लौटूंगी। अनुराग भदौरिया बड़े जोश के साथ बैठे हुए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद थोड़े थोड़े उदास लग रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जोश जुनून के साथ बैठ गए हैं स्क्रीन पर। बताइए अनुराग भदौरिया जी, यही आंकड़े क्या इंटैक्ट रहेंगे फाइनल राउंड तक? देखिए, समाजवादी कभी उदास होते नहीं है, तब भी मैं आपसे कह रहा था आंकड़े झूठे हैं। ये ड्राइंग रूम में बनाए हुए आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़े बनाए हैं। तब मैं आपकी बात नहीं करूं, जनरल मीडिया मैं एक बड़ी खबर लेकर फिर फौरन आपके पास आती हूँ। आ गए हैं सभी 543 सीटों के रुझान। 288 पर एनडीए, 224 पर इंडिया, यानी कि कांटे की टक्कर
रुझानों में कांटे की टक्कर में एनडीए को बहुमत मिल चुका है, लेकिन कांटे की टक्कर देता हुआ इंडिया गठबंधन यहां पर दिखाई दे रहा है। कमाल का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी पिछली बार के मुकाबले करती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार 52 थी, इस बार 100 के आंकड़े के आसपास पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें थी, लेकिन इस बार 33 को पार कर चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी अच्छी खबर, कम से कम यूपी से अच्छी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो रुझानों में कांटे की टक्कर में एनडीए को बहुमत, लेकिन एनडीए को बहुमत अभी भी है और लगातार ये कायम है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, आप मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें इंडिया गठबंधन 272 सीटों पे आगे चल रहा है। 272, अभी धीरे धीरे आप तक भी खबर आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर में 45 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे है और मजबूती से आगे है। ऐसा नहीं कि 1-2 हजार वोट से आगे है, कहीं 18,000 वोट से आगे है, तो कहीं 12,000 वोट से आगे, कहीं 14,000 वोट से आगे। तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और जो एग्जिट पोल बनाए जाते हैं ड्राइंग रूम में उनको भी नकार दिया है। तो ये साफ जाहिर हो गया है कि अब जनता की सरकार आने वाली है। जनता ने अपनी सरकार को चुना है, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। अब वो उसके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है कि मतलब हमने एक आंकड़े दे दिया कि प्रतिनिधि चुन लिए गए। तो मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जनता को समझ में आया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रही है और हम लोग इंतजार भी करेंगे। अभी 3-4 राउंड का ही हो रहा है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यही स्थिति रहेगी और आप कह रहे हैं कि जनता ने चुना है, हम आभारी रहेंगे उनके। सभी को जनता ही चुनकर, जो आंकड़े आपके सामने आए हैं इंडिया के 223 और 289 उधर एनडीए। इंतजार इसलिए नहीं करेंगे कि इसके पहले भी रुझान आते थे। रुझान में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ जाती थी। अब हम चूंकि आगे हैं तो इंतजार की जरूरत नहीं, यही चलेगा। ट्रेंड यही है, ये जनता का ट्रेंड है। चित्रा जी अभी भी नहीं समझ पा रही है तो मैं क्या बताऊं, बताइए। अब जनता का ट्रेंड चल रहा है, एग्जिट पोल का ट्रेंड नहीं चल रहा है, जनता का ट्रेंड। थोड़ा सा इंतजार करिए। ये आशुतोष जी आपको सुझाव दे रहे थे। अमेठी से स्मृति ईरानी 20,000 वोट से पीछे चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा वहां पर आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। आपको याद है ना कि किशोरी लाल शर्मा के लिए क्या कहा गया था? पीए। तो वो परिवार के साथ काम कर रहे थे भाई। बट आप इस डेरोगेटरी पीए में क्या डेरोगेटरी इस्तेमाल किया गया? इट वाज यूज्ड इन अ वेरी डेरोगेटरी फैशन। ये हो कि सकता आपने है बहुत डेरोगेटरी तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन स्मृति ईरानी फिलहाल 20,000 वोट से पीछे चल रही हैं और ये खबर हम आपको अमेठी की बता रहे हैं। रायबरेली वाली सीट पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोट से पीछे चल रही हैं। ये तरुण चुग जी इस वक्त की खबर है। सत्यप्रकाश मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिश्र जी जल्दी से कमेंट आपका। गांधीनगर से हालांकि देखिए एकदम क्लियर मार्जिन, मैसिव मार्जिन, 2,70,000 वोट से आगे चल रहे हैं अमित शाह। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा 78,000 वोट से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। जल्दी से कमेंट आपका, फिर सुप्रिया जी के पास चलेंगे। मिश्रा जी, थोड़ा इंतजार और करना चाहिए क्योंकि मैंने आपके स्क्रीन पे देखा कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे थे, फिर वो आगे गए। अरुण गोविल पीछे चल रहे थे, फिर वो आगे गए। 3 राउंड हुआ होगा अब तक, 21 राउंड है। थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, चीजें साफ होंगी। क्लोज फाइट हो सकता है, मार्जिन में अंतर कम हो सकता है दो पार्टियों के हार और जीत का। जैसा आपने बिहार में दिखाया कि 9 सीट पे अन्य लोग पीछे चल रहे हैं, उसमें 4 सीट लोजपा का है, 3 निर्दलीय जरूर वहां खड़े हुए हैं। आपके साथ आ रहे हैं, उस पर बोलिए ना कुछ। आपके साथ आ रही है सिर्फ अभी तक के रुझानों के मुताबिक सिर्फ। एक बार अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। करते हैं, इंतजार तो करना ही होगा। 2-3 राउंड ही हुआ है, 20-21 राउंड होते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, हमेशा इस वक्त तक एक क्लियर ट्रेंड मिल जाता है और वो ट्रेंड ये कह रहा है कि जो बड़े नंबर्स का दावा बीजेपी एनडीए की तरफ से किया जा रहा था वो बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक टफ फाइट आप लोग देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी उनके पास है और अमेठी की सीट पर भी केएल शर्मा आगे चल रहे हैं। सुप्रिया जी, आप सबको मेरा नमस्कार और जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। मेरा अपना मानना है कि जो चुनाव हुआ है वो मुद्दों पर हुआ है और ये जो नंबर है ये बड़े उत्साहवर्धक है, क्योंकि कुछ आंकड़ों ने तो हमें 100 सीटें भी नहीं दी थी इंडिया गठबंधन को। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश की बात जरूर करना चाहती हूँ। वहां पर पासा, वहां पर बाजी बिल्कुल पलटती हुई दिख रही है और इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था। 75 सीटें आने वाली हैं। वहां पर फिलहाल मेरी जानकारी के मुताबिक, जो मैं आपके ही चैनल पे देख रही हूँ, 40-41 पर इंडिया गठबंधन आगे है, 36 पर बीजेपी है। बड़े बड़े उलटफेर हो रहे हैं। छोटी सी एक टिप्पणी जरूर करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अगर एक भी राउंड में ट्रेल
फेल करे, चाहे वो 11,000 वोट से ही पीछे और अब उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है। ये कहीं ना कहीं जनता का मूड, जनता का जो मूड वाराणसी में भी था वो दिखाता है। मैं बहुत प्री मैच्योर सेलिब्रेशन में यकीन नहीं रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी लीड्स और कंसोलिडेट हो, उसके बाद मैं अपने और उनके वस्तुत आंकड़ों पे बात करूंगी। लेकिन एक ट्रेंड ये जरूर दिख रहा है कि जो दम्भ भरा जा रहा था, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, चुनाव मुद्दे की ओर मुड़ता हुआ मुझे साफ नजर आया। बिल्कुल, ये देखिए आपको एक और खबर दे दें, ये नॉर्थ मुंबई से खबर आ रही है जहां पर 36,000 वोटों से फिलहाल पीयूष गोयल 2 राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं, लेकिन 2 नहीं 21 राउंड होते हैं। और जो जल्दबाजी कर रहा है वो 2015 का बिहार का चुनाव याद रखे, जब बहुत जश्न मनाने के मूड में आ गए थे, पटाखे भी छूट गए थे, लेकिन उसके बाद से जो झटका लगा था, तो इसलिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए।